नमस्कार दोस्तों, नानूलाल प्रजापति की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरी बातों में ना कोई ज्ञान है ना ही कोई उपदेश है, बस जिंदगी के कुछ अनुभव हैं जो शायद हम सब के लिए विशेष हैं। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। कोई अपनी गरीबी से दुखी है तो कोई बेशुमार दौलत होने के बाद भी दुखी है। कोई अपनों से दुखी है तो कोई परायों से दुखी है। कोई रिश्ता टूट जाने से दुखी है तो कोई रिश्ता जोड़ने के लिए दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कोई लाचारी से दुखी है तो कोई अपनी उम्मीदों से। कोई अकेला है इसलिए दुखी है तो कोई भीड़ की वजह से। कोई अनजान है इसलिए दुखी है तो कोई सब कुछ जानकर भी दुखी है। कोई अनपढ़ है इसलिए दुखी है तो कोई पढ़ लिख कर सफल नहीं हो पाया इसलिए दुखी है। तो फिर दोस्तों, इस संसार में वास्तविक रूप से सुखी इंसान कौन है? हमारे पूर्वजों ने एक सुखी इंसान के 7 पैमाने बताए हैं दोस्तों, लेकिन आज के इस युग में हम पूर्वजों की बातों पर ध्यान ही कहाँ दे पाते हैं। सैकड़ों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने जो कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियां कही है, आज के ज़माने में भी वो उतनी ही सटीक और सार्थक हैं जितनी उस ज़माने में थी। और न केवल हमारे जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से उन 7 सूचकों के बारे में बताते हुए मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि हम वर्तमान में कैसे सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये 7 सुख अगर किसी भी इंसान के पास हों तो वो इंसान दुनिया का सबसे खुश और भाग्यशाली इंसान कहा जा सकता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुख माना गया है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से रोग से ग्रसित है, तो हमारी धन संपदा, नाते रिश्तेदार, पद प्रतिष्ठा सब बेकार हैं। किसी का कोई मायने नहीं है अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सोच समझकर धन संपत्ति के सुख को दूसरे स्थान पर रखा है। लेकिन आज हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। न हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं, न हमारे शरीर का ध्यान रख पा रहे हैं। बस हम दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर हमारे पूर्वजों ने जो सुख बताए हैं दोस्तों, घर में सुलक्षणा नारी और पुत्र आज्ञाकारी। आज के इस वर्तमान युग में हम इन्हें थोड़ा सा बदल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान युग में एक घर और परिवार को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। दोनों एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके अपने परिवार को चलाएं। इसी प्रकार परिवार में चाहे पुत्र हो या पुत्री, बेटा हो या बेटी, आज के इस युग में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबरी के हकदार हैं। हमें दोनों को बराबर सम्मान देना है और बराबर ही उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने हैं। पांचवा सुख स्वदेश में वासा। इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने परिवार से अपना जुड़ाव रखें। हमारे अपने देश में यानी कि हमारे अपने स्थान पर हमें रोजगार उपलब्ध हो जाए, वहीं पर हम निवास करते अपने घर परिवार के साथ में सुख समृद्धि पूर्वक रह सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें। छठा सुख है राज में पासा, यानी कि हमें किसी तरह का राजनीतिक पद प्राप्त हो, या अगर पद सीधे सीधे प्राप्त नहीं भी हो तो हमें किसी भी तरह की जानकारी हो, जान पहचान हो, हमारा कोई रिश्तेदार या नातेदार राजनीति में हो। सातवां और महत्वपूर्ण सुख है दोस्तों संतोषी जीवन। जीवन में संतोष नहीं तो हम बाकी कितने ही सुख प्राप्त कर लें, धन संपत्ति और वैभव प्राप्त कर लें, हम किसी भी तरह से सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है संतोषी जीवन होना।
कहते हैं कि जितनी ज़्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हम अपने मन की शांति खो दें, ये अनुचित है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसलिए दोस्तों, हम ये सोचकर खुश रहें कि वर्तमान में हमारे पास क्या है। अगर हम हमारे आसपास में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हमें मिल जाएंगे जिनकी वजह से हम बहुत खुश हो सकते हैं, और इन सब के लिए हम ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लाखों इंसान ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नसीब नहीं होता है। दैनिक भास्कर के हाल ही के अंक में खुश रहने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जिन्हें समझकर हम ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास ढेरों ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम खुश नसीब है दोस्तों कि हम देख पाते हैं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 4 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि दृष्टिहीन हैं, और इनमें से आधे लोग तो भारत और चीन में ही हैं। हम खुश रहें दोस्तों अगर हम चल सकते हैं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्हील चेयर के सहारे ही चल पाते हैं। हम खुश रहें कि हम सुन सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ग्रीफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 7 करोड़ लोग सुनने में सक्षम नहीं हैं, और इनमें से 80% लोग विकसित देशों में रहते हैं। अगर हमारे सर पर छत है, घर चाहे किराए का हो या अपना, हमारे खुश होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दुनिया में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, और 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोग टूटी फूटी छत के नीचे अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। हम खुश रहें कि हमें दोनों वक्त का खाना नसीब हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडी बताती है दोस्तों कि दुनिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से ग्रसित होकर नरक से भी ज़्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हम खुश हो सकते हैं अगर हमें पीने योग्य साफ पानी उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि दुनिया में 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्हें पीने योग्य साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करके अपने पेट पालने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब बातें बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सुख और खुशी का कारण बन सकती है, लेकिन हम उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम बड़ी खुशी और बड़ी चाहत के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले पाते हैं। शिकायतों में ही हम अपना समय बिताते रहते हैं। शायद कहीं न कहीं हमें अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कहा है दोस्तों कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती का रुख बदल दो किनारे बदल जाएंगे, कश्ती का रुख बदल दो किनारे बदल जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।